वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने वक्तव्य से पहले जो अभी यहाँ पूर्व में ही घटित हुआ, राव सर ने बोला कि ये जो माला है इसको कुछ देर पहने रहना देना चाहिए, नहीं तो वो फूल जो है वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, मूलतः यही मेरा विषय है। वो जो फूल नाराज हो जाते हैं, वस्तुतः वह तो अगर हम व्यवहारिक जगत में देखें तो वो निश्चेतन है कि चेतन है। इन समस्या को समझना और इस समस्या के समझने के साथ ही अगर वह चेतन है तो किस प्रकार उनमें भावों का संचार होता है, यह विषय समझना इस विज्ञान का मूल तंत्र है। संज्ञानात्मक विज्ञान जो हम बोलते हैं, इस विज्ञान का मूल तंत्र यही है। अगर हम देखें, यह जो संविज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक जो चेतना है, इसका पाश्चात्य के अनुकरण या पाश्चात्य के सिद्धांतों में किस प्रकार से उन्नयन हुआ, तो अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर एक अच्छी वर्कशॉप हुई थी जो कंप्यूटर लिंग्विस्टिक पर आधारित थी। मूलतः यह सारे विज्ञान के अवधारणा का जो जन्म लेना पाश्चात्य जगत में शुरू हुआ, हम सभी जागृत प्राणी हैं, हमारे अंदर वह चेतन तत्व विद्यमान है। जब यह चेतन तत्व हमें किसी अचेतन यानी संगणक यंत्र पर डालना शुरू किया गया और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा शुरू हुई, तब पाश्चात्य जगत को यह समझ में आया कि किस प्रकार हमारे अंदर यह चेतन तत्व विराजमान रहता है और उसके क्या क्या प्रतिमान होते हैं, क्या क्या रूप होते हैं, और उनके अध्ययनों का विकसित रूप से विकास करना शुरू हुआ। तो मूलतः यह जो मनोवैज्ञानिक संरचना है, अगर हम इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह अर्जन, संग्रहण और पुनः प्राप्ति के द्वारा जो ज्ञान हमें होता है उसकी एक अनुक्रिया है। विशेष रूप से मस्तिष्क द्वारा जो भी संसाधित प्रक्रियाएं होती हैं, वह उसके अंदर निहित अंतः संकल्पना को प्रयोजित करती है, और यह जो मानसिक ज्ञान का निरूपण है वह मुख्यतः अनेक विषयों से आगे बढ़ता है, जो कि तंत्रिका विज्ञान, संवेदनात्मक प्रत्यक्षीकरण, प्रतिरूप, प्रत्यभिज्ञा, अवधान, चेतना, अधिगम, स्मृति, संप्रत्यय निर्माण, चिंतन, कल्पना, भाषा, बुद्धि, संवेग और विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत यह जो संज्ञानात्मक विज्ञान है, यह विभिन्न रूपों में हमें निदर्शित होता है। अगर हम इसको मूलतः अन्य संकल्पनाओं में सोचें तो पंच ज्ञानेंद्रिय एवं मस्तिष्क द्वारा जो चराचर प्रकृति है उसके उद्दीपन तज्जन्य संज्ञान से जो प्रत्यक्षीकृत होता है, वह इस संज्ञानात्मक विज्ञान के अंतर्गत आता है। जब हम पाश्चात्य की विचारधारा, चूँकि यह जो विषय है हमारा, यह वैदिक विज्ञान के साथ साथ ग्लोबल एप्लीकेशंस के लिए भी है, तो ग्लोबल एप्लीकेशंस के आधार पर जब हम पाश्चात्य अवधारणा में संज्ञानात्मक विज्ञान को जब हम समझते हैं, तो विशेषतः इसका प्रयोग क्रिस्टोफर लोंगवेल हिंगिस ने किया था, जो कि तत्कालीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इस विज्ञान को आगे संचालित करने के लिए प्रवृत्त हुए। उन्होंने अवधारणात्मक, बौद्धिक एवं भाषाई प्रक्रियाओं के द्वारा औपचारिक मॉडल तैयार किया तथा ज्ञान और उसमें समझ उत्पन्न करने की उपलब्धता को आधार बनाते हुए एक प्रणाली का विकसित किया। अगर हम उनके शब्दों में समझें तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का आशय यह है कि उन सभी प्रक्रियाओं से जो संवेदी निवेश में परिवर्तित होती हैं, जो घटती भी हैं और विस्तृत भी होती हैं, संचित होने के साथ साथ उनकी पुनः प्राप्ति होती है। जब भी हमें आवश्यकता होती है उस ज्ञान की, तो हम उस ज्ञान को संचित कोश से पुनः प्रवृत्त करते हैं और मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसको किस प्रकार संपादित किया जाए, मूलतः यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल संधारणा है, मूल प्रकल्प है, और इसी के द्वारा हम आगे रोबोटिक्स के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जब हम देखें कि यह जो अनुभूतिजन्य ज्ञान है वह किन किन रूपों में हमें प्राप्त होता है, तो वह ज्ञानार्जन के रूप में प्राप्त होता है, ज्ञान के संचयन के रूप में हमें प्राप्त होता है और चेतना विज्ञान के रूप में हमें प्राप्त होता है।
इसी के साथ विचारोत्पत्ति होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है, स्मृति और चिंतन संबंधी अवधारणाओं का विकास जब हमारे अंदर प्राप्त होता है, तब हम उस संज्ञानात्मक विज्ञान के अंतर्गत प्रवृत्त होते हैं। मूलतः इसकी कई सारे उपांग भी हैं, जो दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या न्यूरोविज्ञान, आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान या भाषा शास्त्र, इन सारे जितने भी अलग अलग विधाएं हैं, इनको हम इस विज्ञान के अंतर्गत जोड़कर अध्ययन करते हैं। अब हम चलते हैं कि भारतीय शास्त्रों में, चूँकि हमारा जो प्रकल्प है यह वैदिक विज्ञान का प्रकल्प है, तो आमनायों में हमें किस प्रकार से यह सारे तत्व प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम, चूँकि मैं व्याकरण का विद्यार्थी ही हूँ, तो शाब्दिकों ने किस प्रकार इसका विवेचन किया, तो अनाहत नाद रूपी जो यह अव्यक्त सृष्टि है, वह चराचर जगत में नाद के रूप से हमें प्राप्त होती है। इसे कहा भी गया है, नादाधीनम जगत सर्वम। पुनश्च यही पश्यंती मध्यमा के विविध रूपों में हमें चेतन के रूप में प्रवृत्त होती है, और इसके साथ यह संज्ञानात्मक रूप में जब इसमें चेतना आती है, तब वह वैखरी के माध्यम से इसमें प्रवृत्त होती है। वस्तुतः नाद ही जीवमात्र के चिंतन, कल्पना और भाषादि माध्यम से व्यवहृत होता है। अजस्र वृत्तिर यह शब्दः सूक्ष्मत्वाच्चोपलभ्यते, व्यंजनाद वायुरिव स स्वनिमित्तात् प्रतीयते। यह वाक्यपदी के ब्रह्मकांड में इसके व्याख्यान के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार संवेदनात्मक विज्ञान जो है वह मनश्चिकित्सा के द्वारा इस विज्ञान के अंतर्गत वैखरी के रूप में प्रकट होता है, और चिंतन, कल्पना और भाषादि के माध्यम से व्यवहार जगत में व्यवहृत होता है। आगे बढ़ते हुए जब हम काश्मीर शैव दर्शन में इसको देखते हैं, तो परम शक्ति के स्पंदन रूपी चैतन्य तत्व के रूप में यह जो स्फुरण है वह सृष्टि के रूप में हमें प्राप्त होता है। स्पंद शक्ति की अनुस्यूतता और समस्त जड़त्व में चेतन का संचरण जब होता है, तब पराशक्ति जो भगवती चिति हैं, शक्ति चेतन पद से उतरकर चित्त में परिवर्तित हो जाती हैं, और यही अनुकूल रूप से संकुचित होती हैं तथा व्यापक रूप से सृष्टि के रूपों में परिवर्तित होती हैं। चराचर सृष्टि परम शिव रूप में प्रमाता एवं प्रमेय, ज्ञाता एवं ज्ञेय रूप में हमें प्राप्त होती है, और इस परम शक्ति की जो पंच शक्तियाँ हैं, चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया, व्यापक रूप से अवस्थित परमात्मा में इस व्याप्य जगत के साथ नित्य संबंध जो हमें प्राप्त होता है, वह बुद्धि और कर्मों के पृथक पृथक रूपों में प्राणियों में हमें प्राप्त होता है। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख यह हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं, और जड़ पदार्थों में, अचेतन में इनका यथा योग्य नियामक तत्व के रूप में हमें प्राप्त होता है। आमनायों में बुद्धि एवं संज्ञानार्थक संकल्पना के लिए हमें कई शब्द प्राप्त होते हैं, जैसे मति, प्रमति, सुमति, अनुमति और ब्रह्मन आदि की जो सभी अवधारणाएं हैं, वह हमें विस्तृत रूप से अनेक मंत्रों में प्राप्त होती है। ब्रह्म जीवन में पवित्रता, शुचिता, सद्भावना का जनक होता है, और इसी के साथ वह जो संज्ञान है, जो सामंजस्य और सद्भावना है, वह हमें चित्त रूप में प्राप्त होती है। अनुमति जो कहलाती है वह सद्विचार या सद्भावना होती है, और प्रमति सद्बुद्धि कहलाती है, जो शौर्य, पराक्रम प्रदाता, दिव्य गुणों की रक्षक होती है। मूलतः जो सुमति है वह जीवन रक्षिका है, जो विकट परिस्थितियों में, संकट काल में हमें विवेक प्रदान करती है। मेधा धारणवती बुद्धि की संज्ञा है, और जो स्मृति रूपा शक्ति है वह हमें बुद्धि के रूप में प्राप्त होती है। मूलतः मेधा से सभाओं में व्यक्तित्व की जो वाग्मिता की जो कला है, वह शास्त्रार्थ की क्षमता आती है, और इसके आश्चर्य गुणों के कारण ही इसे अद्भुत रूप में बताया गया है। जब हम मंत्र दृष्टाओं की संकल्पना में इस संज्ञानात्मक विज्ञान को देखते हैं, तो यह मूल रूप से हमें मन आवर्तन सूक्त जो ऋग्वेद में है, शिव संकल्प सूक्त जो यजुर्वेद में है, श्रद्धा सूक्त जो ऋग्वेद में है, इन सभी तत्वों में हमें वह विस्तृत रूप में व्याख्यायित की जाती हैं। चेतनाजन्य ज्ञान संज्ञानात्मक शिक्षण कार्य का और बुद्धि के सर्वांगीण विकास का क्रम करते हुए तीक्ष्णता के साथ
उसे उन्नति पथ पर ले जाता है। इसके अतिरिक्त जितने भी हमें वेद में इनके जो विभिन्न सूत्र प्राप्त होते हैं या विभिन्न मंत्र प्राप्त होते हैं, उनका वर्णन मैंने इस रूपों में किया है। चाहे वो ऋग्वेद के दशम मंडल में हमें जो मंत्र प्राप्त होता है या सामवेद के विविध मंत्रों में जो हमें यह विचारधारा प्राप्त होती है, उसको हम संज्ञानात्मक विज्ञान के रूप में देखते हैं। इसी क्रम में अंतिम शब्दों में यह कहना चाहूँगा कि विविध स्वरूपों में जो हमें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान प्राप्त होता है, वह हमें मन से चेतये धिय आकूतय उतचित्तये मत्य श्रुताय चक्षसे विधेम हविषावहम वयम, जिसमें मन से मना शक्ति, मन के गुणधर्म, संवेदना जिसे हम सेंसेशन कहते हैं, इससे प्राप्त होता है। चेत से बुद्धि के जो गुणधर्म होते हैं, जो चेतना के जो गुणधर्म होते हैं, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, या चिंतन जो होता है जिसे हम थिंकिंग कहते हैं। धी के जो गुणधर्म हैं जैसे ध्यान, अवधान या अटेंशन। आकूतये मना संवेग या अंतः क्रियाकलाप जिसे हम फीलिंग्स कहते हैं या इमोशंस कहते हैं। चित्तये संज्ञानात्मक एवं चेतनात्मक गुणधर्म जिसे हम रिमेंबरिंग, जो पुनः चिंतन की जो प्रक्रिया होती है, या तद्भाव विस्मरण जिसे हम फॉरगेटिंग कहते हैं। मत्यई बुद्धि, इंटेलिजेंस। श्रुताय श्रवण एवं ज्ञानात्मक क्रियान्वयन जिसे हम लर्निंग कहते हैं। चक्षसे चाक्षुष दर्शन और प्रत्यक्षीकरण जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। इन सभी बुद्धिगत संज्ञानों को हम विभिन्न कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं, और मूलतः यह जो संज्ञानात्मक विज्ञान है, यह इन्हीं सारे तत्वों के आधार पर हमें प्राप्त होता है। निसंदेह आगे वैदिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम संज्ञानात्मक विज्ञान के ऊपर एक विस्तृत कोर्स की संकल्पना भी कर रहे हैं, और आगे जा कर के हम इसे एक विस्तृत कोर्स के रूप में डेवलप करते हुए वैदिक और विज्ञान के माध्यमों से किस प्रकार संज्ञानात्मक विज्ञान को हम देखते हैं, इसकी परिकल्पना पर हम आगे केंद्रित कार्य करेंगे। धन्यवाद।